जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर पर भूल कर भी आपने कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए। मैंने ये आए दिन कई लोगों के घर पे गया हूँ या कई बार सवाल आए हैं और जब मैंने पूछा है उनसे तो उनके घर में उस तरीके की चीज़ें मिलती हैं या होती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप तुरंत इस वीडियो को देखें और आपने कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें देखी हैं तो उनसे शेयर करें इस वीडियो को। उनकी मदद कीजिए और उनको बताएँ या खुद भी ये जानें, अपने परिवार, अपने दोस्तों और मित्रों का भला करना है ना, तो तुरंत उनको ये चीज़ का ज्ञान देना है या आपको खुद को ये ज्ञान होना चाहिए, घर में भूल कर भी ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं जो नहीं रखनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले बता दूँ कि घर में भूल कर भी आपने ये वस्तुएँ नहीं रखनी है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। और जीवन दुखमय बन जाता है। तो आइए जल्दी से जानते हैं वो कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं जिन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है। आपके घर में भी अगर ये चीज़ें हैं तुरंत उठा के उन्हें फेंक दो, कहीं रख दो, कहीं घर से बाहर कर दो। सबसे पहली चीज़ हर किसी के घर में अगर किसी के भी घर में टूटी-फूटी वस्तुएँ हैं, जैसे टूटे-फूटे बर्तन हो गए, दर्पण यानी कि शीशा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान है टूटा-फूटा, तस्वीर है टूटी-फूटी, फर्नीचर है, पलंग है, घड़ी है, दीपक है, झाड़ू है, मग है या कप है। ऐसा कोई भी सामान जो टूटा-फूटा है ना, वो घर पे कतई भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिव बढ़ेगी तो फिर जो भी इंसान या घर का जो मुखिया होगा ना, उसके अंदर क्या होगा मानसिक परेशानियाँ, मेंटली हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और जब वास्तु दोष अगर किसी घर पे लग जाए ना, तो फिर दिक्कत परेशानी अपने आप आने लग जाती है। दूसरी जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि तस्वीरें नहीं रखनी है, कौन-कौन सी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज या फुव्वारे या जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दुर्गा या कब्र या कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं रखने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार इन चित्रों को देखने से नकारात्मक भावों की भी विकास उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो वो विकास करने लगते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं और जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएँ घटना बंद हो जाती हैं। ठीक है? और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है जैसे अगर मैं कहूँ कि महाभारत का जो युद्ध का चित्र है, जिससे घर में कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति है, इस चित्र से शिव जी का जो है तांडव नृत्य की मुद्राएँ उन्होंने करी है ना, तो ये विनाश का प्रतीक होता है और जब विनाश यानी कि घर का विनाश होगा, फुँवारे के चित्र से असर ये होगा कि घर में क्या होगा समृद्धि या पैसा जो आता है ना, वो व्यर्थ में ही जाएगा। मतलब कहीं न कहीं वो फालतू पैसा खर्च होगा। अब अगली जो चीज़ है वो है भई आपको ध्यान रखना है पुराने या फटे हुए कपड़े या पोटली। अक्सर लोगों के घर की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालाँकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी जो होते हैं ना मतलब जो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ देते हैं। और क्या होता है फटे पुराने जो कपड़े हैं, चादरें हैं, उससे क्या होगा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, निर्माण होगा और इस तरीके से वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए जो किसी के उपयोग में आ जाए, काम में आ जाए। है ना? और साथ ही साथ अगली जो चीज़ है कि कबाड़ जो है, कबाड़ा जो जितना भी आपके घर में हो ना, वो कितना बड़ा आपके घर में विनाशकारी विपरीत बुद्धि कर सकता है, विनाश का जो आगमन कर सकता है क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग घर में जो है अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं और इसके लिए एक कबाड़खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते-चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए, तो भैया ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। घर की छत पे वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा या फिर जो भी फालतू सामान है, हरगिज़ नहीं रखना आपने। कबाड़ा या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। ठीक है? तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अब पर्स और तिजोरी की बात करूँ तो
जो है फटा-फुटा नहीं होना चाहिए और तिजोरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। जितना हो सके तिजोरी या पर्स में पॉज़िटिव चीज़ें रखो, अच्छी चीज़ें रखो। जैसे पर्स में आप क्या कर सकते हो, 5 इलायची रख दो, छोटी वाली जो ग्रीन इलायची होती है, वो बरकत बनी रहती है उसमें। और रुपया जितना भी पैसा इधर-उधर आपने नहीं रखना, इनके लिए निर्धारित जगह रखनी चाहिए। मतलब एक ही जगह में पैसा रखो। पर्स में चाबियाँ या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएँ नहीं रखनी है। पर्स में भगवान का चित्र रख सकते हो। इस तरह ही तिजोरी में रुपयों के अलावा आप जो है सोना, चांदी या जेवरात रख सकते हो। चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, पैसे के लेन-देन से संबंधित कागज़ात हो गए या जितनी भी पूँजी निवेश संबंधित कागज़ात हैं आपके, वो भी आप रख सकते हो। पूजा की सुपारी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र ये भी रख सकते हो। ठीक है? अब अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, ये टूटी या खुली अलमारी नहीं रखनी है। अब जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे अलमारी आपके पास है, वो दरवाजे खुले हैं या बंद ही नहीं हो रहे, तो ये नेगेटिव चीज़ है। ऐसा नहीं करना आपने, उसको तुरंत दरवाजे को ठीक कराओ। अगर कहीं से भी टूटा-फूटा है, काँच लगाया है, काँच आपने उसमें क्रैक आ गया है, तो उसको भी ठीक कराओ। ऐसा करने से कामों में रुकावट आएगी आपके। टूटे-फूटे फर्नीचर जो होते हैं ना, इनको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अब देवी-देवताओं की मूर्ति या चित्र की बात करूँ, तो देवी-देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें और खंडित मूर्तियाँ, जितना भी है ना, ये सब चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका आर्थिक नुकसान होगा और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये नेगेटिव आपको नेगेटिविटी देगा। या फिर एक ही देवी-देवता की 3-3 मूर्तियाँ या चित्र आपने एक ही जगह पे नहीं लगा के रखने, इससे भी वास्तुदोष निर्मित होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। सजावटी या जो कलाकृतियाँ आप लगाते हो, कुछ लोग घर में क्या करते हैं ना, कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं और घर में कांटेदार पेड़-पौधे नहीं लगाने आपने। इससे क्या होगा, पारिवारिक संबंधों में काँटों से जैसी चुभन काँटों में चुभन होती है ना, वैसी चुभन आपके परिवार के सदस्यों में आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सोफ़ा, कुर्सी और टेबल, आपके घर में टूटी हुई जो चेयर, टेबल पड़ी है, उसे तुरंत घर से हटा दो। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफ़ा भी फटा हुआ या टूटा-फूटा जैसा भी हो ना, ये भी चीज़ें आपने बदलनी है। और उस पर जो बिछाई गई चादर है, वो गंदी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं, आप अगर करते हो तो आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें नेगेटिव आपको रिज़ल्ट देगी, है ना? मकड़ी का जाला, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले को तुरंत हटा देना चाहिए। इनसे आपके अच्छे दिन जो है बुरे दिनों में कन्वर्ट होकर आपको बहुत सारी परेशानियाँ दे सकते हैं। और अक्सर लोगों के घर जो हैं किसी कोने या ऊपरी हिस्से में जो है जाले लगे रहते हैं और वो ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए क्या है ना, आप शिकारी नहीं बन रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें क्या है, नेगेटिविटी दे रही है आपके परिवार को, बीमारी देगी, परेशानी देगी। तो फिर या तो अपना घर ठीक कर लो, उनको क्या है, वो तो कहीं और जाएँगे, वो तुरंत जाला बना देंगे, है ना? तो उनको इससे बढ़िया उन मकड़ियों को कहीं उठा के कहीं और छोड़ के आ जाओ, जंगल में, कोई खुले स्थान, मारो मत। प्लास्टिक का सामान है, आजकल प्लास्टिक का जो प्रचलन चला है, ट्रेंड चला है, आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले का डब्बा, छोटे-छोटे डब्बे जो हैं आपने अपने किचन में रखे होंगे। प्लास्टिक की थालियाँ आजकल बहुत सारे घरों में इकट्ठा करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है, यह जो ऊर्जा को जो क्या कहेंगे उसे कुचालक होता है ना, तो आपके घर का जो वातावरण है वो बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा और ये संकट को भी अभिमंत्रित करता है। तो जितना प्लास्टिक की अधिकता घर पे आपके होगी, उतनी नेगेटिविटी आपके घर में होगी। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, आप पीतल या तांबे के ग्लास में पानी पीजिए। तब जो ये जो तत्व हैं, ये पोषक तत्व आपके शरीर पे जाते हैं और प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर समाएगी क्योंकि वो तो रिसाइकिल होके बनता है ना। अब
कई महिलाएँ, कई माताएँ, कई बहनें क्या करती है जैसे एसिड की बोतल हो गई, दवाइयाँ हो गई या टॉयलेट क्लीनर हो गया या कोई सोप हो गया, फ़िनाइल हो गया, ज़हरीले रसायन हो गए, कीटनाशक हो गए, मच्छर मारने की दवा हो गई, एंटीबायोटिक दवा हो गई या जो बल्ब हो गए, एयर फ्रेशनर हो गया और कितनी चीज़ें हैं ना नॉन स्टिक पॉट हो गए, ये सब चीज़ें ना खुले स्थान में किचन में, बेडरूम में रख देती है। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। कतई भी नहीं करना है ये काम, आपके घर में वास्तु दोष या नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, इनके लिए लकड़ी का कोई बॉक्स बनाओ और उसके अंदर ये लकड़ी या लोहे के बॉक्स में उसके अंदर इसको जमा करके रख दो, पर बेडरूम और किचन में नहीं होना चाहिए ये आपके घर में फिर दोष उत्पन्न करेगा, नेगेटिविटी उत्पन्न करेगा, आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे। और जितने भी आपके कई बार देखा है मैंने, नग होती है, पत्थर होते हैं, अंगूठी होती है, ताबीज होती है, सब चीजें घर पे रखकर छोड़ देते हो आप। नहीं, अगर यूज नहीं हो रहा है ना, इनको जल प्रवाह करो, मत रखो, ये दुर्भाग्य लाएगा आपके घर में, नेगेटिविटी लाएगा, जीवन कभी अच्छा रहेगा ही नहीं। और इस तरीके की आपने चीजें अपने घर पे रखी हैं, आपको तुरंत इनको जल प्रवाह करना चाहिए, तुरंत इस चीज़ को ठीक करना चाहिए ताकि आपके घर से नेगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो। और ऐसी और जानकारी चाहिए ना, जल्दी से कमेंट में जय माता दी लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर पक्का कर देना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाटकाली।